आपकी जीवन जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा। जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा। रामनगर में हुकूमत चलाना काम है मेरा। रामनगर में कोई महीने से लाल नहीं चला जो जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह से नजरें मिला सके, क्योंकि जिसने भी जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह से नजरें मिलाया वो दुनिया नहीं देख पाया। क्योंकि ये रामनगर और यहाँ के निवासी जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह के हर दिल जब तक अपने गुलामों को चार चार जूते नहीं मारता, धर्मेंद्र प्रताप सिंह के दिन की शुरुआत नहीं होती। क्योंकि मेरे खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है। लेकिन आज क्या देख रहा हूं, जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह के सम्मुख कोई गुलाम आकर अपना सर नहीं झुकाया। खुश रहो द्वारपाल मौजीलाल। कहो मौजीलाल। कहे ठाकुर साहब, क्या है हाल चाल? सरकार वही हड्डी वही खाल। क्या बोला? वही हड्डी वही खाल। हराम। बेवकूफ कहीं का, जब तू सारी बात नहीं समझता तो क्यों बोला? मैं हड्डी खाल की बात कर रहा हूँ सरकार, मैं हड्डी खाल की बात नहीं कर रहा हूँ मौजीलाल। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हार भला भाई, ये रामनगर में जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह के बारे में क्या चर्चाएं होती है? आपके बारे में चर्चाएं रोज होती हैं। आपके बारे में जुआ है, लीखी, चौगोड़िया है।
मेरी बात नहीं समझता तो कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। देखो भैया, इन्हें के देखो, ये अब कहा थे एक बार न मालूम हो तो कम से कम मुझसे पूछ तो ले आखिर। तो तुझे समझ में नहीं आता? कम से कम हमसे एक बार पूछ लिया कर। तो आखिर पूछिए में तो 12 हो। तू क्या चीज है? जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह को रामनगर में कोई नहीं समझ पाया। ये बात तो सही है सरकार, क्योंकि जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह क्या सोचता है, क्या करता है, कब, कैसे, किस लिए, किस तरह, दोनों नहीं जानता। बाजीलाल, तू तो ये भली भांति जानता है जी हाँ मालिक, कि मेरे पिताश्री महाराज महेंद्र प्रताप सिंह इस रामनगर के राजा थे। क्या राजा रहा भाई में? मेरे पिताश्री महेंद्र प्रताप सिंह रामनगर के राजा थे। लेकिन तुम्हारी और मेरी माँ महारानी नहीं हुई है उसका। अरे और भाई, आपके पिता राजा थे तो आपकी माँ महारानी की सिवा हो ही क्या सकती है? ना मौजीलाल ना। फिर जनता जनार्दन कान खोल कर सुन लो, अगर हमारे राजा और ठाकुर साहब के खिलाफ किसी ने नजर उठा के देखने की कोशिश किया तो इतनी गोली मारूंगा कि खोखा पीने वाले करोड़पति हो जाएंगे। बिना जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह की इजाजत के कोई कार्य नहीं होगा। ठाकुर साहब याद रखना। प्यार से मुझे धर्मेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं, लेकिन नफरत से धर्मेंद्र प्रताप सिंह नहीं। नाग हूं, जहरीला नाग, और ऐसा नाग जिसके डसने पर इंसान पानी भी ना मांगे। के सामने साला मदारी बनता आप बता रहे थे मैं काला नाग हूं तो हम कहा। इधर आ। अब मैं तुझे एक सच्चाई बताता हूँ। हाँ बताओ सरकार, कौन सी? तूने कहा था जब मेरे पिताश्री यहाँ के महाराज थे सरकार, तो मेरी माँ कौन रही होगी? महारानी। ना मौजीलाल ना, साहब वो इस नगर की महारानी नहीं, इस हवेली से पहले जो राजमहल था महारानी नहीं, झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी। नौकरानी नहीं? बाप रे बाप, हम तो जान गए, सबसे न बताओ। और माँ, मेरी माँ पर
महाराज महेंद्र प्रताप सिंह का दिल आ गया। ठीक। जानता है क्या हुआ? हाँ मतलब मोहित हुई, समझ गया हूँ बात का मैं। उसका प्रतिफल मैं सामने खड़ा हूँ। सही बात क्या है ये हो कि तुम्हारे सिवाय है ये को है? माजीलाल, ये सरकार। मेरी माँ नौकरानी थी। जी हाँ सरकार। महाराज ने अपनी रखेल बनाया और उसी का प्रतिफल मैं हूँ। मुझे युवराज का दर्जा तो मिला, लेकिन बचपन से मैं जो कुछ भी देखता आया, मेरी तबाही और बर्बादी का नजारा कैसे सरकार? मुझसे देखा नहीं गया। वो यूं कैसे सरकार? फिर क्या हुआ? महाराज रामनगर की प्रजा को इतना चाहते थे, हाँ चाहत तो रहबे भी। हमेशा राज दरबार में फरियादियों की लाइन लगी रहती थी। फरियादी का कोई आकर कहता मेरी बेटी की शादी है, कोई कहता मेरी माँ बीमार है, कोई कहता मेरा बाप हॉस्पिटल में पड़ा है। महाराज दानी रहे, दही देते रहे, सारा धन लुटाते रहे। मैं बार बार उनसे कहता रहा, पिताश्री, अगर ये दौलत इन गरीबों पर लुटा दोगे तो धर्मेंद्र प्रताप का क्या होगा? लेकिन उन्होंने यही कहा, धर्मेंद्र, तुझसे ज्यादा मुझे प्राणों से प्यारी मेरी ये प्रजा है। ये है महाराज का मेरे हमें प्रजा प्यारी। मैं कोनो कहे की बात था? मुझसे देखा नहीं गया। 16 वर्ष की उम्र थी मेरी। 16 साल के रहे हो भाई? क्या? ओके, आगे का सरकार? बहुत कुछ सोचा समझा। 16 साल की उम्र थी मेरी। एक दिन की बात है, महाराज शयन कक्ष में चैन की नींद ले रहे थे। मतलब सोवत रहे आराम से महाराज जी अपने कक्ष में। चुपके से उनके हाथ पैर मैंने बांध दिए और फिर उठाया तकिया, लगाया मुंह पर, दबा कर बैठ गया। इसका मतलब तू पक्का हराम खोरो वहाँ। कुछ देर तक महेंद्र प्रताप सिंह फड़फड़ाते रहे। कुछ देर के बाद फिर क्या हुआ? खत्म हो गए। आगे क्या हुआ सरकार? उसके बाद ये सारा कार्यभार मैंने संभाला और उनके सारे नियम कानून तोड़ दिए। मैंने एक नया नियम लागू किया। क्या किया सरकार, बतावें? वो नया नियम ये है, क्या है? जितने किसान हैं रामनगर में, ये सरकार खेत में फसल उगाएंगे फिर और अपनी आधी फसल हमारी गोदाम भिजवाएंगे। समझ गए सर। और जिन्होंने इनकार किया, ये सरकार जबरन उनकी जमीन धर्मेंद्र प्रताप सिंह के नाम। जब न मन है तो का हो। और जितने लोग बकायेदार थे, तत्काल वसूली में रुपया न मिलने पर फिर सरकार तुमने सुना होगा वार्षिक ब्याज लगती है, मासिक ब्याज लगती है, महीना, लेकिन मैंने प्रति घंटे ब्याज चालू कर दिया। कहे नहीं ये बहुत कमीना हो। कमीना, अच्छा याद दिलाया। का कमजोर होगा कौन ये कमीना पंक्ति तो हमको याद है। जब 1000 सुअर मरे थे तब जाके जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह का जन्म हुआ। ये तो कहते हैं मैंने, सासे ठग, ठासे ठग, कासे कुकर्मी, रासे रारी, तब बने ठाक।
पर गाली। तुमका गाली दियो, हलो मोर मुंह देख लियो। मावजी लाल, मेरा तीसरा और सबसे सख्त नियम, वो कौन सा सरकार? रामनगर में किसी भी नवयुवक की शादी होती है तो सबसे पहले उसकी दुल्हन का डोला जमींदार की हवेली आएगा। ये सरकार पहली रात दुल्हन जमींदार के बिस्तर पर गुजारेगी। सुबह मान लो सरकार, मान लो तुम्हारे बहिनी की डोला जाए तो ये नियम रामनगर के निवासियों के लिए है, लेकिन मेरी हवेली में रहने वालों के लिए नहीं। मावजीलाल और रामबली इधर आओ। तुम दोनों इस वक्त हवेली में उपस्थित हो, लेकिन मेरा वफादार साथी, मेरा जो एक मित्र है, जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, धर्मू नजर नहीं आता। धर्मू तो नजर नहीं आए, आज कई दिन से हमको नहीं दिखाई दी सरकार, शायद आते ही हो। मेरा आदेश है, धर्मू जहां भी हो तत्काल मेरे सम्मुख उपस्थित किया जाए। ऐसी आपकी आज्ञा सरकार। धर्मू तत्काल हवेली में हाजिर हो। चमन से और तुझे सुनाई देता है मौसिया? अरे हम सोचा हमरे साथ। अबे मैंने कहा क्यों बे मौजिया? अरे बाप रे, हम सुनाई न पावा। हम सोचा हमरे सड़ुआ बेटा ना आए का हो रहा है कहा मौसिया। यार अबे मौजिया, ए भैया
बातें करे किसी और से और ऐलान सुने गौर से। पीछे हमारे इस मंच के पीछे गुटखा की दुकान लगी है। जिस सज्जन को गुटखा उटका चाहिए ले ले, गई भैया चले जाइए अपने घर। प्यार और नमस्कार। ये पार्टी हार्दिक बधाई देती हो, धन्यवाद दे रही है। क्यों बे मौजिया, हमने क्या कहा था? आप ही तो कह रहे हैं क्या कहा था? इस मैं कहा था, सैकड़ों और दिल्ली चमन से और मुंह सिखा। अरे मैंने कहा था कि सैकड़ों बुलबुल चमन से गीत गाकर तो बतावे ना चाहिए कि मान ले मैं एका कहे, मान ले धोखा मार चमड़ा जबान जाए बासे में लपट गए हो। मौजिया, मौजिया, सरकार बोले ये बता हाँ कि मुझे दरबार में इस वक्त क्यों याद किया गया? हम थोड़ा नहीं याद किया है, फिर जमींदार साहब ने आपको याद किया है। यानी मेरे प्रिय दोस्त धर्मेंद्र सिंह मुझे याद किया है। हाँ, ठीक है, लेकिन सरकार आपन परिचय नहीं दिया सबका। मौजिया, मैं भी इस रामनगर का निवासी हूँ सरकार तो हो और लोग मुझे प्यार से धर्मुआ कहते हैं, लेकिन मेरा नाम धर्मू है। लेकिन इस नगर के निवासी प्यार से धर्मुआ कहते हैं। आज आपका नाम धुरमुहा है। अबे मैं कहा प्यार से लोग मुझे धर्मुआ कहते हैं। हाँ हाँ हम कहा घुरुहा कहा था, खैर कोई बात नहीं, धर्मू कहते हैं। हाँ ठीक है, मैं चल रहा हूँ। भैया हो इनका देख लियो, ई धर्मू वही और हमहू को पहचान लो, हमको वही। अरे हमहू तो को बताओ सारे। हम इनकर बहनों ही यही। मैं चल रहा हूँ अपने मित्र धर्मेंद्र प्रताप से मिलता हूँ, देखूं उनका क्या कहना है और किस लिए बेवक्त बुलाए हैं। चल रहा हूँ। अरे मैं तीनों गुण गाय आयूं, अरे मोरी कोया
तुम्हारे लिए आ गया हूँ। आप चलें ठाकुर साहब, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। आया मैं जल्दी ठीक है, चल आ गया। धर्मू, हाँ कहो दोस्त, इस वक्त याद करने का कारण क्या हो सकता है? मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन ये क्या देख रहा हूं? इसके पहले जब कभी आते थे तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मेरा हृदय गदगद हो जाता था, लेकिन आज ये क्या देख रहा हूं मैं? और खड़ा सल क्यों तू बताया? कि कुछ गांव की हाल चाल खबर बताई हो, का हाल चाल है रैयत के? ठाकुर साहब, आप पूछ रहे हैं कि गांव का क्या समाचार है। यानी आप जानना चाहते हैं कि हमारे गांव का क्या हालचाल है, क्या समाचार है? हाँ हाँ धर्मू, हेलो, मैं यही सुनना चाहता हूँ। अरे तो खबर गांव की ठाकुर साहब, अरे खबर गांव की सब बताता हूँ। श्रीमान जोखूलाल भाई साहब ग्राम आलमपुर, उन साहिबान की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार इस सीन की कदर करते हुए ये पार्टी हार्दिक बधाई देती है और धन्यवाद दे रही है। ठाकुर साहब तो सभी खुश नजर। ठाकुर साहब बोलो धर्मू बोलो। तो सभी खुश नजर और लोग आते यहाँ के और ना सदमा किसी को। तेरी बात सुनकर और हुई शाद
और ये आगे श्रीमान फूलचंद प्रधान ग्राम शणवा उन साहिबान की ओर से मैं यही चाहता हूँ कि जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह का खौफ सदैव कायम रहे। ठाकुर साहब, तुम्हारा खौफ यहाँ कायम रहेगा, ये समझ लो। ये धर्मुआ के रहते हुए आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मुझे नाज है धर्मू तुम पर। सुनो मेरी बात। और नहीं ये खबर तुमको मैं बताई। क्या नई खबर? और नहीं ये खबर तुमको मैं बताई। और सुना बीबी सोमू की है आज। ठाकुर साहब, वो जो श्यामू है ना किसान, हाँ उसके घर में एक नई नवेली दुल्हन आई है। आई है। देख लियो ठाकुर साहब, अब तुम्हारे फिर का खबरों तक न पहुंचाई। तो जब सदा कालियम मेरा तू जानता, ताकता क्यों मुँह मेरा खड़ा तू, जाके उसको पकड़ कर हवेली में ला, तेरे मुतलक न कर धर्मो। ठाकुर साहब, तो आपके हुक्म की देर थी बस मुझे। इस घड़ी श्यामू के घर में जाऊंगा और उसकी दुल्हन पकड़ करके ठाकुर साहब। और मौजीलाल साथ में रामबली को ले लो। जी सरकार। और मेरा आदेश है रामबली गए गली रे।
क्या आदेश है ठाकुर साहब? मेरा आदेश है, श्यामुआ ने जो बगावत किया है, सरकार अपनी शादी किया, हमें खबर भी नहीं दिया। सरकार श्यामुआ बियाह की एक दार झूठे के तुमको पूछे नहीं आवा। बताओ कि ये मजाल अहे इनका देखो बियाह कई के बोले आवे, इनको पता है ये चीज का, मगर इनको से आपस सूरत हिलावत चले आए तुम। अबे साले, तुझे मालूम होना चाहिए कि बगैर ठाकुर साहब के इजाजत के मैं कैसे उसके घर जाऊं। धर्मू, हाँ ठाकुर, उसने हमें खबर नहीं दिया, बगावत किया है, और इसका अंजाम ये होना चाहिए सरकार कि उसकी दुल्हन के बाल पकड़कर बस्ती में, घसीटते हुए बस्ती में लोगों के सम्मुख घसीटते हुए हवेली लेकर आओ। जाओ, जाओ। माजिया बोले और बोले ये तुम्हारे बड़े भाई, हाँ ये बड़का भाई हमारा, बड़का भाई। हाँ तुम्हारा नाम क्या है? रामबली। हमारा नाम है मनौरी बाजार और राबोर गणपति। एक नाव खतरनाक है। हमारा नाम है मनौरी बाजार और राबोर गणपति। एक नाव तो सबसे अरे, खतरनाक। बता रहा है कि इसका नाम है, साला बता रहा है मनौरी गणपति। साले खाल खींच लेता हूँ, मेरा नाम धर्मुआ है। यहाँ पर आवा करो सोच समझ के बड़का भैया, नहीं इनका नाम घुरुआ है। हो मैं बताऊं, जब तुम मारे लागत हो और तुहार मुनमुनिया मोरे मुनमुनिया में छुई जाती, राबो राबो सुरुर सुरुर तुम्हार मुनमुनिया मोरे मुनमुनिया में छुई जाती तो राम और राम दे। चलना है वहाँ। चलो। वेरी गुड, थैंक यू, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अरे ननंद भौजैया दुइलो और एक समौरिया, हे ननंद भौजैया दुइलो और एक समौरिया, और तीनों के पिया पर बसिया हो रहा। हे हे भौजैया दुइलो एक समौरिया, ननंद भौजैया दुइलो एक समौरिया, तीनों के पिया
गए श्रीमान आजाद भाई साहब ग्राम आलमपुर, उन साहिबान की ओर से ये 11वें पुरस्कार इस सीन और गीत की कदर करते हुए ये पार्टी हार्दिक बधाई देती है, धन्यवाद रही है। हेलो दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते, मेरा ही नाम श्यामू है। मैं रामनगर का एक गरीब इंसान हूँ। आज ही मेरी शादी हुई है और आप लोगों ने जमींदार का ऐलान तो सुना ही है कि सबसे पहले जिसकी शादी होती है जमींदार उसकी पत्नी को अपने महल ले जाता है। लेकिन दोस्तों, मेरा आप लोगों से वादा है कि ऐसा मैं हरगिज़ होने नहीं दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान की बाजी लगाना पड़े, मैं लगाने के लिए तैयार हूं। चलता हूं दोस्तों, अपनी पत्नी से मिलता हूं, आगे की क्या पोजीशन है फिर वहीं जाने पता। अरे मेरी जिंदगानी है मेरी प्यारी जी स्वामी। अब क्या बताएं, मैंने आपसे कभी इस बात की जिक्र नहीं किया कि मेरे गांव में कैसे क्या होता है। हमारे यहाँ का जमींदार कितना जालिम है। शायद अगर ये बात मैं आपसे बता देता तो आप मुझसे शादी ही न करती। ऐसी क्या बात है स्वामी? प्रिय, हमारे यहाँ का जो जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह है, वो इतना कमीना है, इतना दुष्ट है, इतना पापी है कि अगर उसके कानों तक हमारी एक शादी की बात पहुंच जाएगी तो हमारा तुम्हारा जीना हराम कर देगा। नहीं स्वामी, ऐसे तो हो नहीं सकता। अरे क्या जानू मैं तजनिया, क्या जानू मैं तजनिया, अरे चमकेगी कब चंदनिया, अरे घर में गरीब पे उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले। नैनवा मिलाइल नैनवा, मिलाइल नैनवा, क्या जानू मैं तजनिया, चमकेगी कब चंदनिया, क्या जानू मैं तजनिया, चमकेगी कब चंदनिया, गरीब गरीब पे उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले। प्यारे, जी स्वामी।
हेलो देखिए हेलो हेलो, ये आ गए हमारे पिता चुल बुजुर्ग के अवध नारायण इसी गांव के निवासी हैं। ये सीम पे खुश होकर 20 रुपए दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक अभिनंदन करती है। प्यारी चलो आओ घर में चलते हैं, कुछ आपस की बातें करते हैं, चलो ना। फिर देखा जाएगा जो होगा। अब तो हमने अपनी जान को जो है बिल्कुल हथेली में रख लिया है, अरे कुछ नहीं होगा स्वामी, मैं हूँ ना। इसलिए देखो तुम नई नवेली हो, ठीक है। ये भी बात और सही है। दूसरी बात क्या है कि उसका करिंदा जो धर्मू है वो बहुत साला कमीना है। वो आता ही होगा क्योंकि वो चुगियाता रहता है पूरे गांव में। किसके यहाँ नई शादी हुई है, किसके यहाँ होने वाली है, कैसे क्या होगा, वो सारी राजनीति साला जाके वहाँ धर्मेंद्र प्रताप से बताता है। ठीक है ना, चलो हम चलते। आओ चलते हम लोग बैठते हैं अपने कमरे में। अरे सवरिया राजा, अरे बेदर्दी राजा, और घूमत हो सवरिया। हेलो, मोटका राजा, पतरका राजा, मोटका राजा, घूमत हुई है दुनिया में कितना हे भगवान, हे मालिक, तूने मुझे इतना गरीबी दे दिया, तूने मुझे इतना दुख दे दिया कि मेरे बच्चे सरला और सोनू का बचपना था, तभी तूने मेरे पति को छीन लिया। भगवान, मैं कहाँ जाऊं? गली गली की ठोकरें खा रही हूँ। हे मालिक, हर दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना